बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सत सनातन धर्म की जय हो। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से आज सुबह की प्यार भरी सारे YouTube चैनल परिवार को मेरी तरफ से जय सिया राम। और हम आज अगली चौपाई के साथ में श्रवण कीर्तन और अध्ययन करते हैं। देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस अगली चौपाई में हमें क्या समझाना और क्या बताना चाहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में हमें क्या समझाना और क्या बताना चाहते हैं। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सतसंग विवेक न होई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अर्थ स्वरूप में, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अर्थात हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी समझ हमें सत्संग से आती है। वह विवेक, वह बुद्धि हमें सत्संग से प्राप्त होती है। शुद्ध बुद्धि हमें सत्संग से प्राप्त होती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, और श्री राम जी के कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझाना चाहते हैं अपनी चौपाई के माध्यम से कि हमें सोचने समझने की शक्ति जो है, हमें शुद्ध और शुभ सोचने की और समझने की शक्ति जो है हमें सत्संग से मिलती है और वो सत्संग हमें श्री राम जी की कृपा से मिलता है। और जो राम जी की कृपा से सत्संग मिलता है, हमें सबसे पहले हमारे कर्म उदय होते हैं। हम ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करते हैं तो हमारे कर्म उदय होते हैं, तो हमें संत भगवान मिलते हैं, उनका समाज मिलता है। जब हम उनकी सेवा करके जो हमें फल प्राप्त होता है, उसी फल से हमें गुरुजन प्राप्त होते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान प्राप्त होते हैं। जब हम उन गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनके पास में बैठ करके कथाओं को श्रवण करते हैं, उनके पास में बैठ करके कथाओं का अध्ययन करते हैं, उनके पास में बैठ करके उनके मुख से ठाकुर जी की लीलाओं का गान सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उस कर्म फल से हमें श्री राम जी की कृपा और श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। उसी कृपा से हमें सत्संग मिलता है और सत्संग जो है हमें सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्संग जो है हमें श्री गुरुजनों को की सेवा के लिए हमें प्रेरित करता है। सत्संग हमें अपने माता पिता की सेवा के लिए प्रेरित करता है। सत्संग हमें अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। वही सत्संग हमारे जीवन में कल्याणकारी है और शुभकारी है। उसी से हमें ठाकुर जी की सेवा और कृपा प्राप्त होती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें इस चौपाई के माध्यम से बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से इस चौपाई को हम यहीं विद्यांगम करते हैं। तो कल फिर मैं सारे परिवार से निवेदन करता हूं कि अगली चौपाई के साथ हम फिर मिलेंगे। तो उस समय के लिए मेरी तरफ से आप सभी YouTube परिवार को प्यार भरी सुबह सुबह की जय सिया राम। तो मित्रों, आप सबका साथ और कृपा मुझे हमेशा साथ
चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी हर एक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इसी आशा और निवेदन के साथ में आज हम इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तो जय सिया राम।